जब मनुष्य इस माया से भरी प्रकृति की सच्चाई जान लेते हैं और उस माया से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, उस ब्रह्म के दर्शन या उसको जानने की इच्छा को मन में रखकर जब मनुष्य अपने ही अंदर विचरण करता है, अपने मन को एकाग्र कर ध्यान लगाता है और अनादि ब्रह्म को जान लेने या ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास करता है, तब वह मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार की ओर निकल पड़ता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है उतना होता नहीं है। ये प्रकृति सृष्टि जो माया से ही बनी हुई है, पूरा बल, अपना पूरा जोर लगाकर मनुष्य को अपनी ओर खींचती है और सांसारिक झंझटों में उलझाए रखने का प्रयास करती है। कभी एक कामना की ओर तो कभी दूसरी कामना की ओर मनुष्य को खींचती है, लेकिन इस इच्छा का अंत कहीं नहीं है। और अगर आप अपनी इच्छा को थोड़ा कम कर लीजिए या उसका अंत करने की कोशिश कीजिए, तो ऊपर से मोह तैयार है आपको अपनी ओर खींचने के लिए। इच्छा से मन हटाओ तो अपनों का मोह, अपने जीवन साथी का मोह, बच्चों का, प्रियजनों का, आपने जो कमाया है इतनी मेहनत से और जो अपनी संपत्ति खड़ी की है, आपने जो बैंक बैलेंस बनाया है, जो सामान इकट्ठे किए हैं, उन सब का भी मोह एक अलग ही मोह होता है। यही माया से भरी प्रकृति है जो ब्रह्म साक्षात्कार से दूर हटाती है मनुष्य को। और जो व्यक्ति अपने भीतर जाकर अनादि अव्यक्त परमात्मा से जुड़ना चाहता है, उनका साक्षात्कार करना चाहता है, उन्हें समझना चाहता है, वह ये ना समझे कि यह 1 या 2 दिन में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए तो कभी कभी कई जन्म लग सकते हैं। ये निर्भर करता है कि मनुष्य ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए कितना अधिक प्रयत्नशील है, इंद्रियों का निग्रह कितना वो कर पाता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यानी सब इंद्रियों का संयम कर मत परायण होकर रहना चाहिए। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां उसके अधीन हो जाएंगी, कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। मत परायण से अर्थ है जो ईश्वर को ही सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च माने तथा सब कुछ माने ईश्वर में ही अपना चित्त लगाए रखे सर्वदा, और अपने प्रत्येक अच्छे कर्म को ईश्वर में ही समर्पित करके चले। ये समझ ले कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, उससे वो करवाया जा रहा है। वो जो सारे कर्म हैं वो सब ईश्वर उससे करवा रहे हैं। और कर्म से हमारा सीधा सा अर्थ है यहाँ पे अच्छे ही कर्म, जाहिर सी बात है। और जो उसने जमा किया है, जो उसको मिल रहा है, जो वो कमा रहा है, जो वो अपने इंद्रियों को संयम में कर पा रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर की ही, अव्यक्त परमात्मा की ही इच्छा से संभव हो रहा है। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ है कि इंद्रियों का दमन करने वाले विद्वान पुरुष के भी मन को प्रबल इंद्रियां अपनी ओर मनमाने ढंग से खींचती है, यानी माया से भरे हुए संसार में खींचती है। ये माया का संसार जहाँ लोभ है, जहाँ दूसरे से द्वेष है, ईर्ष्या है, चारों तरफ अपराध भरा हुआ है, लोग धोखा देते हैं एक दूसरे को, उनका अपना बन के जाते हैं लेकिन उन्हें ही धोखा देते हैं, उनकी संपत्ति छीनते हैं, उनके विश्वास का दमन करते हैं, सुख दुख इत्यादि बहुत सारी चीज़ों से ये संसार भरा हुआ है। इसी ओर मन और बाकी के 5 ज्ञानेंद्रियां हमें माया संसार में उलझाए रखने का प्रयत्न करती हैं।